नमस्कार। मैं हूँ शोभा पाटिल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पाठ क्रमांक 8 सुनो किशोरी भाग 4 का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका आशा रानी होरा है। देखिए, आज हम इस पाठ का चौथा गद्यांश देखने वाले हैं, जो पृष्ठ क्रमांक 43 पर है। इस गद्यांश पर प्रश्न इस तरह पूछा जाता है। कृति क्रमांक 1 अ अथवा आ में पूछा जाएगा। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए आपको 180 से 200 शब्दों में यह गद्यांश दिया जाने वाला है। अब देखिए, पिछले गद्यांश में हमने देखा कि कॉलेज जीवन में लड़की को लड़के से प्यार करना चाहिए, परंतु वो दोस्ती के रूप में होनी चाहिए, और जब तक शिक्षा पूरी नहीं होती, स्वयं के पैरों पर खड़ी नहीं होती, तब तक शादी का विचार नहीं करना चाहिए। ये लेखिका बहुत कोमलता से रचना सुगंधा को समझा रही है। एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ हमेशा लड़की के बारे में बात की है। इसका मतलब यह है कि लेखिका नारी विमर्श पर लेखन करने वाली प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, और एक बार किशोरवयीन लड़कियों के लिए यह प्रशिक्षण था, और उस प्रशिक्षण में लड़कियों को लेखिका ने संबोधित किया है, इसलिए बार बार यहाँ किशोरी लड़की ये शब्द आ गया है। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि दो तरफा ये बातें हैं। रचना को जिस तरह आवश्यकता है, उसी तरह इस अवस्था के लड़कों के लिए भी इस तरह से विचार करना चाहिए, और इस तरह की समस्या लड़कों के बारे में भी हो सकती है। ये बात ध्यान में रखें। अब इस गद्यांश में हम दो महत्वपूर्ण बातें देखने वाले हैं। अब यह तो लेखिका ने बताया कि रचना को कॉलेज के प्रथम वर्ष में प्रवेश की है, और तुरंत दोस्ती से प्यार में परिवर्तन और प्यार की शादी नहीं करनी चाहिए, परंतु रचना वो मूर्खता कर बैठी है। अब क्या करना? अगर किसी लड़की ने इस तरह की मूर्खता या इस तरह की गलती की, तो इस समय उसके दोस्त मतलब सुगंधा का क्या कर्तव्य है? उस समस्याग्रस्त रचना को किस तरह संभालना चाहिए, उसके मन के बारे में किस तरह सोचना चाहिए, उसे किस तरह मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं, ये लड़की गंदी है, इन्होंने कुछ मूर्खता की है, इसलिए उसे बहिष्कृत नहीं करना चाहिए। अनजाने में अल्हड़ प्रेम कर बैठी है वह, और ये मूर्खता कर बैठी है। इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? उस समय दोस्त मतलब सहेली की जिम्मेदारी क्या होती है, और उस समय उसकी रचना की मानसिकता क्या होती है? बहुत संवेदनशील सहृदयता से लेखिका इस गद्यांश में समझा रही है। पिछले गद्यांश में लेखिका ने कोमलता से उपदेश किया है, परंतु रचना तो इसके पहले ही मूर्खता कर बैठी है। अब क्या करना? जब समस्या आ जाती है, तो उस समस्या पर उपाय ढूंढना आवश्यक है। नहीं तो यूं ही मैं हार गई हूँ, टूट गई हूँ, और इसलिए जीवन का सब कुछ समाप्त हो गया, ऐसी बात नहीं है। इस अवस्था में गलतियां होती हैं, और इस गलतियां करने वाले लड़कियों के साथ परिवार वालों ने किस तरह पेश आना चाहिए, सहेलियों ने किस तरह पेश आना चाहिए, ये लेखिका इस गद्यांश में बता रही हैं। देखिए, मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है, तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी तुम्हारा काम है। देखिए, सुगंधा को लगा कि रचना मूर्खता कर बैठी है, और उन्होंने उसे सहायता न करने का निर्णय लिया। लेखिका कहते हैं कुछ हद तक यह सही है निर्णय, परंतु अगर तुम्हारी वो प्यारी सहेली है, उसका पैर फिसल गया है, उन्होंने मूर्खता की है, तो इस समय तटस्थ रहना मतलब न मदद करना और न बोलना, इस तरह की तटस्थता की भूमिका लेना भी अच्छी बात नहीं है। तो तुम्हें अपने सहेली का हित अहित देखना चाहिए, और उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और भी मूर्खता न करे इसलिए उसे रोकने, हस्तक्षेप करना मतलब उसे रोकने का काम भी आपको करना चाहिए, और उसे समझाना चाहिए तुम्हारा हित क्या है अहित क्या है। ये पहले उसे समझाने की कोशिश तो सहेली ने करना चाहिए। नहीं नहीं, इस लड़के ने कुछ गलत किया है, उसके साथ बोलना ही छोड़ देना, नहीं, वो दिल से साफ है, परंतु अनजाने में उसके हाथ से गलती हो गई है, और उसे सुधारना एक सहेली का कर्तव्य होता है। ये लेखिका ने इस गद्यांश इस पहले परिचित में बताया है। देखिए, इस पर आकलन के लिए कृति पूछी जाती है। सुगंधा का मूर्खता कर बैठी रचना के प्रति कर्तव्य या काम क्या है? क्या क्या काम है? रचना का हित अहित देखना, ये पहला काम है।
और दूसरा उसमें हस्तक्षेप करना। यह भी सहेली के रूप में तुम्हें काम करना चाहिए। रचना को इस समय तुम्हारी मदद की जरूरत है, उसे समझाना चाहिए और उसके उस कार्य में हस्तक्षेप भी करना चाहिए। वह उसे सहायता न करना, तटस्थ रहना, ये थोड़े समय के लिए ठीक है, परंतु वह अगर बहते जा रहे हैं तो उसे रोकना भी तुम्हारा कर्तव्य है। देखिए, इस गद्यांश में हमने एक अभिरुचि लिखनी है जो आपकी किताब में स्वाध्याय में दी है। विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व। अगर तुम उसके मित्र हैं तो उसे संकट के समय मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है। मित्रता निभानी चाहिए, ये लेखिका ने यहाँ पहले परिच्छेद में बताई है। दूसरी बात, पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी, बिगड़ जरूर सकती है। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। इसलिए संभाल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। हाँ, इस समय रचना की मानसिकता ठीक नहीं है। अगर तुमने जोर जोर से उसे दोष दिया, ये बात अच्छी नहीं है, तुमने ऐसा क्यों किया, इस तरह अगले तुमने डांटना शुरू किया या भर्त्सना की, मतलब भला बुरा कहना उसके दोष के बारे में, अगर ऐसा किया तो बात बनने के बजाय बिगड़ सकती है। क्योंकि रचना की मनस्थिति उस समय बहुत संवेदनशील हो गई है और उसके मन में कथित, मतलब कहा गया प्यार जो है, जुनून में इसका उल्टा असर हो। उस समय उसे अपना प्रेमी यानी दुनिया लगती है, दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता। जुनून मतलब क्या? पागलपन। प्यार का पागलपन उस पर सवार हो जाता है, एक नशा प्यार की चढ़ी जाती है इस तरह के लड़कियों को। अगर तुमने उसे उसके प्रेमी के बारे में कुछ बता दिया, भला बुरा बता दिया, तो बात ठीक होने के बजाय बिगड़ सकती है, उल्टा असर हो सकता है। वो तुमसे बात करना ही छोड़ देगी। तुम उसे बात न करने की बात कर रही थी, परंतु वह तुमसे कन्नी काटना मतलब बचकर निकल जाना, मतलब आपको टालेगी। वह तुम्हें, सुगंधा को लेखिका कहती है, अगर तुमने रचना को ठीक ढंग से नहीं समझाया और डांटा तो बात उल्टी हो जाएगी। रचना तुम्हारे साथ बोलना छोड़कर बचकर निकल जाएगी और उस समय समस्या का हल करना कठिन हो जाएगा। इसलिए संभाल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। ये बहुत सुंदर ढंग से लेखिका ने बताया है। जो लड़की मूर्खता कर बैठती है उसके साथ संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए। उसे भला बुरा कहने का समय तो निकल गया है, अब बोलने से कोई लाभ नहीं है। उस पर क्या करना चाहिए ये सोच समझकर उसके साथ बातें करनी चाहिए, मतलब संवेदनशीलता से अपनी इस सहेली रचना के साथ पेश आना चाहिए। लेखिका सुगंधा को समझा रही है, तुम सहेली को दोष न दो, उसे भला बुरा मत कहो, डांटो मत, बात बनने के बजाय बिगड़ कर उल्टा असर हो जाएगा। यहाँ एक कठिन शब्द आ गया, जुनून। जुनून का अर्थ क्या है? पागलपन, उन्माद या प्यार की नशा, यह भी उसका अर्थ हो सकता है। और दूसरा मुहावरा आ गया है, कन्नी काटना, बचकर निकल जाना। अगर सुगंधा ने रचना को डांटा तो रचना कन्नी काटने लगेगी सुगंधा से, क्योंकि वो उससे बचकर, वो तो मुझे डांटती है, उसे कुछ भी मन की बात नहीं बतानी चाहिए, इस तरह वो कुछ भी बताना छोड़ देगी। इसलिए कन्नी काटना मतलब वह बात करना छोड़ देगी, इसलिए तुम्हें संवेदनशीलता से उसे पेश आना चाहिए। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभाल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है, मतलब हाथ से गलती करके बैठती है और बाद में पछतावा करने से क्या लाभ है। इसलिए पानी सिर से गुजर जाने के पहले ही वो डूब रही है, उसी समय ध्यान में रखना चाहिए और उसे बाहर निकालना चाहिए उस समस्या से। देखिए, ये लंबा परिच्छेद है, इसमें दो आकलन कृतियां निकलती हैं। पहली बात देखिए, रचना के मूर्खता के लिए ये जिम्मेदार हैं। कौन कौन जिम्मेदार है? रचना ने जो मूर्खता की है इसके लिए चार बातें जिम्मेदार है। इसमें स्वयं रचना,
ये पहली बात, रचना एक जिम्मेदार है। दूसरा दोष किसे है? उसकी नासमझ उम्र। किशोर अवस्था में इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। उसकी नासमझ उम्र, इस उम्र की लड़कियां इस तरह की गलती कर बैठती हैं। ये दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, परिवेश। जिस वातावरण में वो पली बड़ी हैं, वो जो उन्होंने देखा है उसी के अनुसार उन्होंने ये गलती की है। परिवेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। और तीसरी बात, उसे संस्कार नहीं मिले हैं। बच्चों के साथ किस तरह, लड़कों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, किस अंतर पर रहना चाहिए, यह उसे संस्कार नहीं मिला था। ये चार दोष हैं रचना के। रचना की मूर्खता के लिए ये दोष हैं, ये दोषी हैं। पहला दोषी स्वयं रचना है, दूसरा दोष नासमझ उम्र का है, तीसरा दोष परिवेश का है, और चौथा दोष उसे संस्कार न मिलना। उसे घर से संस्कार नहीं मिले हैं और इसी कारण ये मूर्खता वो कर बैठी है। यह पहली आकलन कृति हो गई। बहुत संवेदनशीलता से समझ लेना चाहिए। हर लड़की के जिंदगी में इस तरह के क्षण आ सकते हैं। संयम से उसके साथ सामना करना चाहिए। दोष देने के बजाय उस समस्या से उभरना महत्वपूर्ण है, ये लेखिका बता रहे हैं। दूसरी बात, भावुक किशोरी होती हैं, मतलब इमोशनल लड़कियां होती हैं, तो उससे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। आकलन कृति दूसरी है। देखिए, अगर परिवार से प्यार स्नेह नहीं मिलता, परिवार से वह कट जाती है, तब यह भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी बातों में बहक जाती है। इसके लिए देखिए, भावुक किशोर के बारे में यह संभव है। क्या क्या संभव है? इमोशनल लड़कियों को, या इमोशनल करने वाले लड़के होते हैं, तो क्या क्या संभव हो सकता है भावुक किशोरी के बारे में? किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आना, मतलब बहक जाना। ये बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छा है, इस तरह बहक जाना, ये पहला। दूसरी बात देखिए, आकर उसे सब कुछ समझने लगते हैं और जिंदगी का सब कुछ वही है, इस तरह समझने लगती। प्रेमी यानी सब कुछ मेरा है, इस तरह समझने लगती है। और तीसरी बात, कच्ची रोमानी भावनाओं में बहती है। देखिए, यह रोमानी का अर्थ गलत नहीं लेना। रोमानी मतलब रोमांटिक, और ये आयु कच्ची है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, आप छोटे भी नहीं हैं, बड़े भी नहीं हैं। बीच की अवस्था किशोर अवस्था होती है, और इस अवस्था में आपके समझ में नहीं आता है बड़ों की तरह करना चाहिए या छोटों की तरह करना चाहिए। ये बीच के 2 साल की अवस्था में आपकी अवस्था कच्ची होती है, मतलब आप परिपक्व नहीं होते हैं निर्णय लेने के लिए। और उस समय आपके मन में रोमांटिक भावनाएं, ये कभी टीवी पर देखकर, आजकल व्हाट्सएप पर वीडियो देखकर, ये रोमांटिक भावनाएं, परंतु इस पर हमें काबू रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। ये विलक्षण भावनाएं, इस तुम्हारे शरीर और मन में परिवर्तन होता है, उस समय तुम्हारे मन में इस तरह के रोमांटिक भावनाएं आ जाती हैं। कच्ची रोमांटिक भावना में वो बह गई हैं, ये तीसरा कारण है। और चौथा कारण, जल्दबाजी की है। अभी अभी कॉलेज में आ गई हैं, अभी दोस्ती हो गए हैं, अभी प्यार हो गए हैं, अभी शादी का निर्णय, ये जल्दबाजी है, और इस तरह जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती हैं। ये चार बातें भावुक लड़की के बारे में संभव होती हैं। इसलिए भावुक लड़की को इन चार बातों पर काबू रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। किसी के मीठी मीठी बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कोई दोस्त है इसलिए उसे ही सब कुछ समझ लेना, यह भी गलत है। इस अवस्था की कच्ची रोमानी भावनाओं में बहना नहीं चाहिए, और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जहां जल्दबाजी होती है वहां मूर्खता होती ही है। ये लेखिका यह समझाने का प्रयास कर रही है। और मूर्खता होने के बाद पछतावा करने से क्या लाभ है? हाथ से गलती हो जाती है और बाद में आप पश्चाताप करने लगते हैं, तो हाथ में कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि पानी सिर से गुजर चुका होता है। मतलब हाथ से गलती हो गई है, मूर्खता हो गई है, अब पछतावा करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए भावुक लड़की को इन चार बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पछतावा, पश्चाताप, कठिन शब्दों के अर्थ के लिए रोमानी, विलक्षण या रोमांटिक, कच्ची पक्की, विलोमर्ती के लिए यह बात ध्यान में रखिए। मूर्खता ता प्रत्यय वाला शब्द है, यह भी ध्यान में रखिए। आगे देखिए, इस अल्हड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आजादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है, और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा।
उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। कभी कभी इस तरह के भावुक लड़कियों के समझना में भी बहुत पछतावा होता है, क्योंकि ये लड़कियां तुम्हें ही दोष देने, तुम्हें क्या करना है, मेरी जिंदगी है, मेरा निर्णय है, आप कौन होती है मुझे बताने वाली, इस तरह के उत्तर वे मिलते हैं। इसलिए इस समय संवेदनशीलता से, सावधानता से, सतर्कता से अपनी सहेली को इस संकट से उभारना मुश्किल है, कठिन है, परंतु काम हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो आपकी दोस्ती में अंतर आ सकता है। 3 बातें इस परिच्छेद में बसा है। ऊपर उन्होंने कहा कि नासमझ उम्र, और इस समय कह रहे हैं क्या, अल्लड़ उम्र, मतलब ठीक ढंग से उसके समझ में नहीं आता कि इस समय क्या करना चाहिए। और इस अवस्था में अगर रचना की तरह परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है और आजादी, आजादी मतलब स्वतंत्रता के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत, अहमियत का अर्थ है महत्व, जरूरत से ज्यादा महत्व देकर अंतर्मुखी होती हैं, मतलब अपने अंदर झांकने लगती हैं, स्वतंत्रता का लाभ अलग ढंग से लेने लगती हैं, तो पैर फिसलने की संभावना ज्यादा होती है। यह हमेशा ध्यान में रखिए, स्वतंत्रता नारी को मिलनी चाहिए, परंतु स्वतंत्रता की भी एक सीमा होती है, उस सीमा में रहकर स्वतंत्रता का लाभ लेना चाहिए। यह लेखिका यहाँ बताती है। जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता को महत्व देने पर वो अंतर्मुखी हो जाएगी और उसका पैर फिसल सकता है। और अपने अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझने लगते हैं। हमदर्द मतलब दर्द मतलब वेदना, मेरी और तेरी वेदना एक जैसी है, और हम उम्र की हम दर्द समझ बैठ जाती है और उसके बहकावे में आ जाते हैं और उसका कदम भटक जाता है। यह सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप को स्वतंत्र है, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता का लाभ नहीं लेना चाहिए। हर बात की सीमा होती है, यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए लड़कियों की स्वतंत्रता के बारे में, क्योंकि स्त्री स्वतंत्रता मांगते हैं, परंतु स्वतंत्रता का लाभ लेते समय उसकी भी एक सीमा है, यह स्त्री को ध्यान में रखना चाहिए। ये किशोर अवस्था की लड़की को लेखिका अपने उस प्रशिक्षण में लड़कियों को बता रही है स्वतंत्रता का लाभ किस तरह लेना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हमदर्द के साथ वो खो बैठेगी, कदम भटक जाएगा, पैर फिसल जाएगा, दिशा भटक जाएगी, बहुत सारी समस्या आ सकती है। इसलिए परिवार से कटी, मतलब परिवार में यह बात मालूम नहीं है, परिवार से वह दूर रहकर रचना ने स्वतंत्रता का लाभ लेकर जल्दबाजी में मूर्खता की है। उस स्वतंत्रता का गैरलाभ लेने वाली रचना को समझाने के लिए सुगंधा को सावधानी से पेश आना चाहिए, यह बात लेखिका यहाँ बताती है। मुश्किल मतलब कठिन पिछले गद्यांश में हो गया है, दरार भी हो गए हैं, दरार मतलब अंतर, फूट आ सकती है, यह भी हो गया है। इस परिच्छेद में अहमियत, यह शब्द महत्वपूर्ण है। महत्व, अंतर्मुखी मतलब अपने अंदर झांकना, आजादी मतलब स्वतंत्रता, इस तरह के कठिन शब्द पूछे जा सकते हैं। और यहाँ यह गद्यांश समाप्त होता है। देखिए इस पर कृतियां, पहली कृति संजाल पूर्ण कीजिए। रचना की मूर्खता के लिए जिम्मेदार कौन कौन है? स्वयं रचना, रचना की नासमझ उम्र, रचना का परिवेश और रचना को संस्कार न मिलना, ये सभी बातें जिम्मेदार हैं। किसी लड़की ने मूर्खता की तो इसका सारा दोष रचना उस लड़की का नहीं होता, तो लड़की के साथ साथ उसके परिवेश का, उसकी उम्र का, उसके संस्कार न मिलने का भी दोष होता है। ये हमेशा ध्यान में रखिए। देखिए परीक्षा की दृष्टि से भी ये तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सूक्ष्मता से आकलन कृति निकालने का प्रयास हुआ है। दूसरी आकलन कृति देखिए, लिखिए। मूर्खता कर बैठे रचना के प्रति सुगंध का काम है रचना का हित अहित देखना, उसमें हस्तक्षेप करना, अगर वह और भी बह रही है तो उसे रोकना, हस्तक्षेप करना भी प्यारी सहेली का कर्तव्य होता है। ये भी दो महत्वपूर्ण बातें हैं। अगली आकलन कृति देखिए। अकेली पड़ गई लड़की के बारे में संभव है, लड़की अकेली पड़ गई है, परिवार से कट गई है, दोस्तों ने किनारा काट दिया है, तो इस समय लड़की में और भी दोष हो सकते हैं और भी वो बह सकती है। क्या क्या हो सकता है? अकेली पड़ गई लड़की, किसी लड़के के संपर्क में आना, यह संभव है। उसे अपना हमदर्द समझना, यानी वह मेरा दर्द समझ सकता है ऐसे समझना। बहक जाना, यानी उस समय वह बहक सकती है। और कदम भटकना, और उस समय उसका वह कदम भटकती है मतलब जीवन की राह से भटक सकती है। इसलिए अकेली पड़ गई लड़की को संवेदनशीलता से समझाना और उसकी समस्या समझकर, सोच समझकर दूर करने का प्रयास हर दोस्त का, मित्र का या सहेली का होता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में मित्रता का बहुत महत्व है। कोई संकट में है तो उसके
संवेदनशीलता से संकट को समझकर उसे संकट से मुक्त करना यह मित्र का कर्तव्य होता है, क्योंकि इस आयु के लड़के लड़कियां अपनी समस्या घर वालों को नहीं बताती, अपने दोस्तों को बताती है। इसलिए उसे मदद करना हर दोस्त का, मित्र का कर्तव्य है। अगली आकलन कृति देखिए। भावुक किशोरी के बारे में हो सकता है, भावुक किशोरी को कोई लड़का उसे आकर्षित कर सकता है। क्या हो सकता है? इमोशनल लड़की के, भावुक मतलब इमोशनल लड़की के बारे में क्या हो सकता है? किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों में बहकना। यह इमोशनल लड़कियां, कोई लड़का मीठी मीठी बातें करता है तो बहक जाती है, उसे अपना सब कुछ समझ लेना, यानी वो लड़का ही मेरी जिंदगी है ऐसा समझ लेना। कच्चे रोमानी भावनाओं में बहकना, इस समय रोमांटिक भावना में बहक जाना। जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठना, इमोशनल लड़कियों के हाथों से जल्दबाजी होती है और मूर्खता होती है। यह भावुक लड़कियों के, भावुक किशोरों के बारे में यह होने की संभावना हो सकती है, होती है, ऐसा लेखिका का मत है। देखिए, ये बार बार मैं बता रही हूँ कि इस पाठ में लेखिका ने किशोरियों को जो कुछ प्रशिक्षण दिया है और बहुत संवेदनशीलता, सूक्ष्मता से दिल खोलकर तुम्हारे साथ माँ का रिश्ता जोड़कर सहेली बनकर लेखिका तुम्हें समझा रही है। अगर हम शिक्षक लोग आपको समझाते तो बहुत सारी लड़कियों के हमें जवाब मिलते हैं, आप पढ़िए, पढ़ाने का काम कीजिए, हम हैं और हमारी जिंदगी है। यह भावुक लड़कियां इस तरह का विद्रोह क्यों करती हैं? क्योंकि वो परिवार से कट जाती हैं, दोस्तों से कट जाती हैं और उसके मन में विद्रोह की भावना आ जाती है, और उस समय बड़ों के साथ किस तरह पेश आना यह भी उनकी समझ में नहीं आता। इस समय उस पर डांटना नहीं तो उसे माँ का प्यार देकर सहेली बनकर समझाना आवश्यक होता है, यह यहाँ लेखिका बता रही है। शब्द संपदा के लिए देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। परिवेश, वातावरण, मतलब तुम जिस परिवार में रहती हो, जिस वातावरण में रहती हो, परिस्थिति में रहती हो, वो वातावरण। रोमानी, रोमांटिक समझने तुरंत समझ में आ जाता है, परंतु उसका अर्थ विलक्षण भावना, विलक्षण भावना मतलब रोमांटिक होना। जुनून, पागलपन, उन्माद, नशा, सभी प्यार की नशा, ध्यान में रखें। अहमियत मतलब महत्व, जरूरत से ज्यादा महत्व देना, अहमियत यह शब्द नया है, ध्यान में रखिए। अब अभिव्यक्ति देखिए। विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। यह आपकी स्वाध्याय की कृति है और इस समय लेखिका ने सुगंधा को रचना के लिए मदद करने के लिए बहुत सारे बताए हैं, क्योंकि इस समय रचना के लिए मित्र की जरूरत है और मित्रता का महत्व यही होता है, संकट के समय मदद करना। इस पर आपको लिखना है। देखिए, विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व कुछ और ही होता है। मित्रता का रिश्ता खून का नहीं मगर दिल से होता है। मित्र बनना आसान है, परंतु मित्रता निभाना कठिन काम है। इसलिए जांच परख कर मित्रता करनी चाहिए। सच्चा मित्र हमारा सहायक और मार्गदर्शक होता है। सहायक इस रूप में संकट के समय मदद करता है और मार्गदर्शक इसलिए आपको आपकी गलती दिखाता है और सही मार्ग दिखाता है। जो रचना गलत दिशा में भटक गई है, लेखिका सुगंधा को कहते हैं उसने हस्तक्षेप कीजिए और उसे भटकने से रोकिए, मतलब मार्गदर्शक आप बनिए। इस समय आपको मार्गदर्शक की भूमिका निभानी है, क्योंकि वो गलत दिशा में जा रही है। इसलिए हर दोस्त को अपना, सच्चा दोस्त होता है तो अपने दोस्त की गलती दिखाता है, ये तुम्हारा गलत है, इस तरह तुम्हें नहीं करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, इस तरह अधिकार से बोलता है, वही सच्चा मित्र होता है, ये ध्यान में रखें। और विद्यार्थी जीवन की मित्रता का दूसरा पर्दा देखिए। विद्यार्थी जीवन में मित्रता मनोरंजक होती है, सहायक, मार्गदर्शक, ये गंभीर है, परंतु मनोरंजक एक भाग भी होता है। देखिए, टिफिन बांटना, पुस्तकें, नोट्स शेयर करना, जन्मदिन मनाना, शरारत करना, सुख दुख बांटना, एक दूसरे को प्रेरणा देना आदि खुशियों का खजाना जिंदगी भर यादगार रहता है। इसलिए भी विद्यार्थी जीवन में मित्रता करनी चाहिए। मित्र को टिफिन बांटना चाहिए, पुस्तकें, नोट्स देना चाहिए, जन्मदिन मनाना चाहिए। इससे खुशी, जीवन मनोरंजक बन जाता है। यह एक और दूसरी ओर संकट के समय, रचना के समय रचना की परिस्थिति में सुगंधा को मदद करना है, मार्गदर्शक बनना है। और यहाँ दूसरी ओर विद्यार्थी जीवन बहुत सुंदर होता है, मित्रता मनोरंजक होती है और यह जो यादें हैं कॉलेज जीवन की, ये जिंदगी भर याद में रहती हैं। इसलिए विद्यार्थी जीवन में मित्रता का महत्व है। यह इस तरह, इस पर आपके अभिव्यक्ति, आपके अनुभव लिखना है। मैंने दो बातें बताई हैं, संकट की परिस्थिति में विद्यार्थी का मित्र बनना और मनोरंजक
प्रसंग में मित्र बनना, ये दोनों, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, दुख बांटने से कम होता है, इसलिए सुख दुख बांटना चाहिए। ये मित्रता का महत्व है। यह महत्वपूर्ण बातें आपको इस अभिव्यक्ति में लिखनी है। और यहाँ यह चौथा गद्यांश कृति सहित समाप्त हो गया। अगला गद्यांश लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।